हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज हमारी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास होने वाली है। हमने 7 चैप्टर इससे पहले कंप्लीट कर दिए हैं। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो पीछे प्लेलिस्ट में जाके चैनल पे वहां से विजिट करके देख सकते हैं। आज हमारी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में हमको क्या पढ़ना है। देखिए, ये बिल्कुल नया चैप्टर है आपके लिए। ठीक है, आपने इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री कभी नहीं पढ़ी है, तो ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन होगा आपका ट्रिग्नोमेट्री से। तो आपको बेसिक चीजें जो ध्यान में रखनी है वो आप धीरे धीरे यहाँ पे सीखते जाएंगे। आप बस आप क्लास में पूरा ध्यान जो है पूरी अटेंशन के साथ ये क्लास देखिएगा। हम मैं गारंटी लेता हूँ इससे आपके कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। इसमें दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो बेसिक है, ठीक है, और एक फिर हाइट एंड डिस्टेंस। इसके जो एप्लीकेशंस होते हैं वो हाइट एंड डिस्टेंस से वो वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो दोनों को मैंने सेपरेट वीडियो रखा है, इसमें मैं बेसिक्स की क्लास कराऊंगा। ठीक है, इसमें आपका बेसिक चलेगा एक क्लास में, उसके बाद जो दूसरी क्लास होगी उसमें हाइट एंड डिस्टेंस पूरा कवर किया जाएगा। तो बस आप लोग ध्यान से और पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। जहां भी हम ट्रायंगल की बात करेंगे, जैसे ये एक ट्रायंगल है, तो जहां भी राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करेंगे तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी। ये देखिए, अगर ये ए बी सी ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर ही अप्लाई होगी। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे। देखिए, पहले तो ट्रायंगल आपको पता होने चाहिए। ट्रायंगल, देखिए ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखिए, इसमें जो होता है अगर हम इसको थीटा माने, ठीक है, सबसे पहले साइड्स देखिए, ए बी है, बी सी है और ए सी है। तो जो हमारा ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जो सामने है साइड्स की पहचान करना बहुत जरूरी है। इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इसको बोलते हैं। और जिस एंगल को हम लेके चलते हैं, मान लीजिए हमने अगर थीटा लिया, ठीक है, थीटा लिया तो इसके सामने की भुजा अगर इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो इसके जो सामने की साइड होगी, जैसे ये ए बी है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर। और जो अब जैसे देखिए थीटा के जो एडजेसेंट होगी, जो उसके ठीक आसन्न होगी, ठीक है, ये जो हमारा बेस हो जाएगा। दो आप पहचान लेंगे तो तीसरा जो है बेस अपने आप हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में देखिए राइट एंगल ट्रायंगल पर ही अप्लाई होगी। राइट एंगल ट्रायंगल बाद में जब आप पढ़ेंगे तो हो सकता है, जैसे आप बाद में आप जैसे कास का फार्मूला पढ़ेंगे तो वो किसी भी जैसे ट्रायंगल में अप्लाई हो जाएगी। थीटा कुछ भी हो तो वहां अप्लाई हो जाती है, ठीक है। उसमें अगर राइट एंगल नहीं भी है तो जो कॉस का हम फार्मूला पढ़ते हैं, हालांकि वो आगे की चीज है, हाँ, लेकिन आपको जहां मिलेगा वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही रहेगा। ठीक है, देखिए, वो राइट एंगल ट्रायंगल पर ही अप्लाई होगी। तो साइड्स कैसे पहचानेंगे। साइड्स इसमें कि कौन कौन सी होंगी, हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और तीसरा क्या होगा, बेस होगा, बेस होगा। अगर हम थीटा के रेस्पेक्ट में बात करें, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो परपेंडिकुलर हमारा ए बी हो जाएगा, बेस हमारा क्या हो जाएगा, बेस हमारा बी सी हो जाएगा। और जो हाइपोटेनस है जो 90 के ठीक सामने होता है, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे देखिए यहाँ बन रहा है, तो इसकी जो ठीक सामने की साइड होगी उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या है, ए सी है। ये एक तो बेसिक है ट्रायंगल में, साइड्स को पहचानना, उसको आइडेंटिफाई करना ये बहुत जरूरी है। तो ये आपको पता होने चाहिए इसकी परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है और हाइपोटेनस कौन है। हम्म इसके बाद अब आगे क्या देखेंगे, देखिए, अब अगर आपने इतना पहचान लिया है, ठीक है,
तब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हम अब बात कर सकते हैं। हालांकि इससे भी पहले हम थोड़ा सा और आपको एक चीज बता देना चाहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है, लेकिन हम थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। हालांकि स्लाइड होगी, 1 मिनट देख लेते हैं। ये है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। देखिए, अब आपको आइडेंटिफाई करना आ गया हाइपोटेनस कौन सा है, बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। जैसे आपसे इसमें पूछा जाए, मान लीजिए हमने ये एंगल दे दिया, एंगल थीटा दे दिया। अब अगर इसमें आपसे पूछा जाए, अगर इसमें पूछा जाए कि क्या परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है और हाइपोटेनस कौन सा है, हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं ए, बी और सी। देखिए, ये यहाँ पे 90 बिल्कुल आपको दिख रहा है। 90 अगर आपको पहचानना हो, तो जहाँ पे दो दो लाइंस, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन अगर आपस में मिलती हो, मतलब सीधे एक खड़ी रेखा और एक हॉरिजॉन्टल रेखा, हालांकि ये इस तरह से भी बन सकता है, तो आपको इस तरह से नहीं पहचानना है। ये ऐसे भी बन सकता है, ये ऐसे करके ऐसे अगर बन जाए, ये भी 90 बन सकता है। तो आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से ही मत पहचानिए, मतलब वो उसमें कहेगा, आपको क्वेश्चंस में बताएगा कि राइट एंगल एट पॉइंट बी। जिस भी पॉइंट पे वो राइट एंगल होगा, वो आपको बताएगा, ठीक है। वो सवाल में वो आपकी, मतलब वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम आपको कहाँ आनी चाहिए, परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। तो वो जैसे एंगल पूछेगा थीटा के रिस्पेक्ट में, तो इसके जो ठीक सामने की साइड होगी ए बी, ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। इसको हम पी कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ परपेंडिकुलर को पी कह रहे हैं। और जो 90 के सामने होगी, ये हाइपोटेनस होगा। ये होगा हाइपोटेनस होगा। और जो साइड जैसे बच गई है, ये होगा क्या, बेस हो जाएगा। ये आपका बेस हो जाएगा। तो क्या रिलेशन होता है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस में, ये देखते हैं। तो इसी को हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसी को दूसरा नाम क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। आपने पढ़ा है, लेकिन हम यहाँ पे आपको रिकॉल करा देते हैं। तो जो हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, वो हमेशा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही कहती है पाइथागोरस थ्योरम। या इसको अगर इस ट्रायंगल में देखें, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये इस तरह से है। इसी को कहते हैं हाइपोटेनस। मान लीजिए हमने दे दिया क्या, परपेंडिकुलर हमने दे दिया 6 और बेस हमने दे दिया 8। तो हमसे हाइपोटेनस अगर पूछे, तो हम हाइपोटेनस स्क्वायर लिखेंगे कितना, परपेंडिकुलर यानी 6 का स्क्वायर प्लस बेस यानी 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेनस क्या निकल के आएगा, 6 × 6 36, 8 × 8 64। तो ये 100 आएगा एच स्क्वायर, ठीक है। एच निकालेंगे, इसका रूट लगाएंगे, √100, और √100 की वैल्यू 10 होती है। तो ये हमारा हाइपोटेनस 10 निकल के आ जाएगा। ये इस तरह से है, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ये आपको हर जगह इस्तेमाल करना पड़ेगा। कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे देगा, एक रेशियो दे देगा, ठीक है। एक रेशियो देगा तो दूसरा आपसे पूछ सकता है, उसमें से फिर कुछ भी पूछ सकता है। तो अब हम इस हालत में हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ सकते हैं। देखिए, अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए, एक तो ये है डायरेक्ट हम आपको बता दें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, लेकिन इससे बात बनेगी नहीं, ठीक है। पहले हम आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। देखिए, इसमें कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं। आप कहेंगे ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है। कैसे पता परपेंडिकुलर है, हाँ अभी नहीं पता है। जब तक हम थीटा नहीं देंगे, आप कह नहीं पाएंगे परपेंडिकुलर कौन सा है। तो हम यहाँ थीटा मान लेंगे, तभी ये परपेंडिकुलर होगा। नहीं तो ये भी तो हो सकता है ना, बीसी। अब ये हो गया बेस, ठीक। तो देखिए, रेशियोज क्या होता है, साइड के रेशियोज अगर आप यहाँ निकालें, तो साइड के रेशियोज तो कुछ भी बन सकते हैं। देखिए, अगर हम ए बी अपान बी सी कर दें, ये एक रेशियो बन जाएगा। जैसे अगर हम कर दें ए बी अपान बी सी, ये एक रेशियो बन जाएगा।
फिर हम कर दें AC अपान AB, ये भी एक रेशियो बन जाएगा। और AB अपान AC, ये भी एक रेशियो बन जाएगा। और BC अपान AC, ये भी एक रेशियो बन जाएगा। इस तरह से अगर आप देख पाएंगे तो कितने रेशियो संभव हैं, 6 रेशियो बन जाएंगे आपके। एक बार देखिए, इस AB अपान AC कर सकते हैं, AB अपान BC कर सकते हैं। हम पूरा ही लिख देते हैं, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, हम पूरा ही लिख देते हैं, ठीक। हम आपको केवल समझाने के लिए बता रहे थे, लेकिन देखिए रेशियो बन कितने सकते हैं। देखिए, एक तो ये बन सकता है AB अपान BC, बन सकता है कि नहीं, ये रेशियो है। एक ये बन सकता है AB अपान AC, ये बन सकता है। तीसरा क्या बन सकता है, BC अपान AB बन सकता है। दूसरा क्या बन सकता है, BC अपान AC बन सकता है। तीसरा क्या बन सकता है, BC तो हो गया, ठीक है। इसके बाद अब AC अपान BC बन सकता है, फिर AC अपान AB बन सकता है। ये देखिए 6 रेशियो बन गए हैं, 3 3 6। बस इन्हीं 6 रेशियो को एक नाम दे दिया गया है। किसी को साइन कह दिया गया है, किसी को कॉस कह दिया गया है, किसी को टैन कह दिया गया है, और फिर इसी का उलट दिया गया है, कॉसेक, सेक और कॉट। इस तरह के बस इन्हीं रेशियोज में से, इन्हीं रेशियोज का एक नाम दे दिए गए हैं। और क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल में है, तो इन्हीं रेशियोज के नाम को हम कुछ को साइन कह देते हैं, एक को कॉस कह देते हैं, एक को टैन कह देते हैं, फिर कॉसेक, सेक, कॉट, इसी तरह से कह देते हैं। अब हम देखेंगे साइन, किस रेशियो को साइन कहेंगे, किस रेशियो को कॉस कहेंगे और किस रेशियो को टैन कहेंगे। ये 3 बेसिक्स हैं, फिर इसी का उल्टा होगा। जैसे देखिए, हमने AB अपान BC लिखा, तो इसका उल्टा भी कहीं ना कहीं लिखा होगा। ये देखिए BC अपान AC, तो ये उसका उल्टा है ना, तो यही यहाँ भी आता है, साइन का उल्टा कॉसेक में भी आएगा। AB अपान AC, देखिए कहीं होगा AC अपान AB, कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। ये इसका उल्टा है कि नहीं है, और ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये इसका उल्टा है कि नहीं है। नहीं, AB अपान AC, AB अपान AC ये इसका उल्टा है, और BC AB, AC BC, हाँ हो सकता है। एक मिनट, AB BC का उल्टा है, ये इसका उल्टा कहाँ, AC, नहीं ये इसका उल्टा था, ये इसका था, ठीक है। AB BC, BC AB, ये था, ये इसका उल्टा था। ये इसका उल्टा है, और ये इसका उल्टा होगा, AC BC, दो जगह हो गया क्या, AC BC, ये तो दोनों सेम ही हो गया। हालांकि इसी तरह से, ठीक है। तो देखिए, हो सकता है कहीं लिखने में इधर उधर हो गया, ये एक तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हम इसको इरेज कर देते हैं। या आप एक बार फिर देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। AB BC, फिर AB बना सकते हैं, फिर AC बना सकते हैं, फिर BC अगर लेंगे तो BC के साथ AB ले सकते हैं, AC ले सकते हैं, AC के साथ BC ले सकते हैं, और AB ले सकते हैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में देखिए, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, इसको इरेज करते हैं, देखते हैं अगर स्लाइड होगी, यहाँ कर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देखिए ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, अगर ये थीटा मान रहे हैं, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। पहला जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, उसको बोलते हैं हम साइन। यही होना चाहिए, एक मिनट, आई साइन, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है वो साइन होता है, ठीक है। साइन जो होता है, अगर हम थीटा लें, किसी न किसी एंगल पर ही ऑपरेट होगा, जो साइन ऑपरेट होगा वो किसी न किसी एंगल पर ही ऑपरेट होगा। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो तो वो एंगल पर ही ऑपरेट होगा। तो जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है पहला, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। यानी अगर इसको ए
इसको बी, इसको सी माने, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है उसी को हम बोलते हैं साइन थीटा या साइन का रेशियो। और जो कॉस होता है थीटा, ये बेस अपान हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है, यानी बीसी अपान एसी का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं कॉस। तीसरा जो है वो क्या है, टैन। टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको हम बोलते हैं टैन। तीन देखिए इंपॉर्टेंट, ये तीनों ही हैं, ठीक है। इसके बाद जो आएंगे वो जस्ट इसके उल्टे होंगे। जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को हमने साइन कह दिया, इसी तरह से अब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर इसको हम कॉसेक कह देते हैं, कॉसेक थीटा। इसी तरह से हाइपोटेनस अपॉन बेस इसको क्या कह देंगे, सेक कह देंगे। और इसी तरह बेस अपॉन परपेंडिकुलर इसको कॉट कह देंगे। ये है, ये है आपके इंपॉर्टेंट रेशियोज जो आपको याद करने हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, कोई भी अगर पूछे कि कॉस का रेशियो क्या होता है तो आप तुरंत बताइए बेस अपॉन हाइपोटेनस। कोई आपसे पूछे कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होगा, आप बताइए हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपको याद होने चाहिए। हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आपको तुरंत याद हो जाएगा। यहाँ हालांकि आप थोड़ा सी मेहनत अगर करेंगे तो आप खुद भी याद कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको 2-3 बार लिख के याद करने की कोशिश करिए, याद हो जाएगा। देखिए आगे क्या है, ये हो गया रेशियोज 6 हमने बना दिए। उसके बाद ये हो गया, देखिए ट्रिक क्या होती है इसकी याद करने की। आप जैसे देखिए साइन क्या होता है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिख रहे हैं हम इसलिए क्योंकि आप जो है इससे जो है, देखिए आप ये चीज याद कर लीजिए पहले, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। ये आप याद कर लीजिए, ये तो आपको आई थिंक याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन क्या होता है, बेस अपॉन, नहीं ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है। देखिए अब इसको याद करने के, देखिए एस यहाँ से आप यहाँ से पी ले लीजिए। देखिए हम इसको लिखते हैं सम पीपल हैव, सम पीपल हैव करली, बताएंगे हम क्या लिख रहे हैं, करली ब्लैक हेयर, हेयर टर्निंग, टर्निंग हो सकता है स्पेलिंग वैसे सही है, टर्निंग परमानेंटली, परमानेंटली ब्लैक। देखिए अब इसको याद कैसे करेंगे, क्या लगता है आपको कैसे याद करेंगे? एक मिनट, देखिए साइन से सम, पी से पीपल, सम पीपल हैव, सम पीपल हैव, सम पीपल हैव curly black hair, curly black hair, some people have curly black hair turning permanently black। यहाँ से आप याद कर सकते हैं क्या, some people have curly black hair turning permanently black, ये आपको याद हो जाएगा। some people have curly black hair turning permanently black, ये आप यहाँ से याद कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि रेशियोज आपको पता होने चाहिए, तभी आप उसमें फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे, आगे की सवाल लगा पाएंगे, ठीक है। आपको रेशियोज ही नहीं पता होंगे तो आप कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए आप इसको चाहे ऐसे याद करिए या आप लिख लिख के वैसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन याद होना जरूरी है। अब अगर 3 आपको याद हो गए हैं तो बाकी 3 के लिए आप केवल इसका क्या करेंगे, उल्टा लिख देंगे। जैसे कॉसेक का पूछ लिया तो आपको तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए कि कॉसेक साइन का उल्टा है। सेक का पूछ लिया तो तुरंत स्ट्राइक करिए कि कॉस का उल्टा हो गया, कॉट टेन का उल्टा हो गया। तो इस तरह से 3 बेसिक आपको याद ही करने हैं, उसके बाद आप 3 बना सकते हैं।
ठीक है, देखिए ये हो गया रेशियोज। हमने एक तरह से आपका पहला टॉपिक कंप्लीट किया रेशियोज। अब देखिए रेशियोज से जुड़े कुछ सवाल हैं, सवालों को आप कैसे टैकल करेंगे। देखिए सॉरी, एक मिनट थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। हाँ देखिए, जैसे दिया है tan a की हमको वैल्यू दी है कितना, 4/3। tan a 4/3 है, तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहा है। अदर में कितने आएंगे, जैसे एक का दिया है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो कितने होते हैं, 6 होते हैं ना, 6 रेशियोज होते हैं। तो बाकी 5 का वो पूछा है। हम्म तो हम सबसे पहले इसमें क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि ये हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो बिना ट्रायंगल के सवाल होने थोड़े से मुश्किल होंगे। मैक्सिमम चीजों में आपको ट्रायंगल तो बनाने ही पड़ेंगे। tan a, tan क्या होता है, अब आपको पता होना चाहिए tan क्या होता है। आप वहां से याद कर लीजिए, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, टर्निंग, टर्निंग से आएगा टर्निंग परमानेंटली ब्लैक। तो टर्निंग tan परमानेंटली परपेंडिकुलर ब्लैक। स्लाइड चेंज कैसे हो गई, तो टर्निंग परमानेंटली ब्लैक, तो टर्निंग परमानेंटली ब्लैक। ये आ गया क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना दिया है, 4/3। तो tan a इक्वल टू 4/3 दिया है, तो इसको 4 मानेंगे, इसको 3 रखेंगे। अब हमको ये निकालना है, AC निकालना है। सबसे पहले तो पाइथागोरस लगाएंगे। ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो इसको अगर आप निकालेंगे तो h इक्वल टू ये 5 आएगा। ठीक है, ये आई थिंक आपको करना आता है, क्योंकि आप पहले से इसको करते आए हैं। हाँ, रेशियोज में आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन ये चीजें आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, बेस कैसे निकालते हैं और परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आएगी, 5। अब आप निकाल दीजिए। अब तो आप सब निकाल सकते हैं ना, साइन ए, थोड़ी सी मिस्टेक, हाँ ये आपको ध्यान देना है। हमने ए इसको अगर माना तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा, तो हम पूरा सवाल चेंज करने की बजाय हम यही चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। आपसे भी गलती हो सकती है, ए आप इसको मानिए, तब जाके ये आपके सामने परपेंडिकुलर होगा ना, क्योंकि भाई साइड्स का तो आपको पहले उसको डिसाइड करना पड़ेगा ना, कौन सी साइड क्या है। अगर ए ये दिया है, जैसे आपका एंगल इस रिस्पेक्ट में बात कर रहा है ए के, तो ए के जो सामने होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। यही तो हमने बताया अभी कि जो एंगल दिया जाता है, यानी जिसकी वैल्यू दी जाती है जो, तो वहां से जब सामने देखते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है, और फिर जो 90 के सामने होती है वो हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस तो सेम रहता है, वो नहीं बदलेगा, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस एंगल के रिस्पेक्ट में बदलते हैं। तो यहाँ से आपको ये ध्यान देना है। अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ए बी सी ऐसे कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से आप साइन ए निकाल दीजिए, कॉस ए निकाल दीजिए। tan ए तो दिया ही है, ठीक है, लिख देते हैं। tan ए अगर दिया है, तो साइन ए क्या होता है, सम पीपुल हैव, पी से परपेंडिकुलर, हैव से हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 4 अपॉन हाइपोटेनस 5, कॉस करली ब्लैक हेयर यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 3, हाइपोटेनस 5, tan, tan तो दिया ही था, आप वैसे भी लिख सकते हैं। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बाकी के जो तीनों बचे हैं इसी के उल्टे ही तो होते हैं, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। कॉसेक ए कितना हो जाएगा, 5/3 कर लीजिए, वो 5/4 कर लीजिए। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, 5/3 हो जाएगा। कॉट क्या होता है, tan का उल्टा, तो 3/4 हो जाएगा। ये इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो चैप्टर्स ठीक है, आसान है, बहुत कठिन नहीं है। आगे देखिए, ये वैल्यू आपको दी है, कॉट थीटा की वैल्यू दी है और पूछा है ये।
2 सवाल पूछा है। आप ट्रायंगल बना लीजिए, हालाँकि पहले आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, देखते हैं। तो आपको ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, इसको अगर सॉल्व करेंगे, ये क्या है? a माइनस बी है और ये a माइनस बी है और a प्लस बी है। आप फ़ॉर्मूला जानते हैं क्या? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। यहाँ अप्लाई कर दीजिए इसमें। तो ये a प्लस बी है, a माइनस बी है, यानी 1 स्क्वायर। पहला सवाल जैसे हम लगाएँ, तो ये क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी, ये अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये हो जाएगा। तो आप यहाँ से कर लीजिए। हालाँकि आइडेंटिटीज़ हमने आपको नहीं अभी पढ़ाया है, तो आइडेंटिटीज़ से इसको नहीं करते हैं, नहीं तो अगर आइडेंटिटीज़ आप पढ़ लेंगे तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सीधे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये सीधे क्या हो जाएगा? कॉस अपॉन साइन कॉट स्क्वायर थीटा होता है ये। हाँ, ये हम थोड़ा-सा आपको बता देते हैं, 1 मिनट। उल्टा अगर होता है तो उल्टा हम, हालाँकि हमने बताया, थोड़ा-सा अगर आप दिमाग लगाएँगे तो पकड़ लेंगे। लेकिन बताने की मेरी मतलब ठीक है, ये ज़िम्मेदारी बनती है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमने बताया तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा अगर कहीं दे दिया जाए, जैसे साइन थीटा, इसको आप लिखेंगे 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा अगर दिया है तो 1 अपॉन सेक थीटा। टैन थीटा अगर दिया है तो 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है? और टैन थीटा का एक और होता है, टैन थीटा जब भी निकालना हो, आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है, ये जानना आपको ज़रूरी है। और फिर अगर टैन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट लिखने के लिए आप इसका उल्टा कर देंगे। कॉट थीटा क्या लिखेंगे? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये ज़रूरी है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको हर जगह जो है इस्तेमाल करने को कहेगा। तो सवाल क्या था? सवाल ये था, इस तरह से हमने यहाँ कॉट लिख दिया, ठीक है? अब अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो, अब आ गया होगा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना हो गया? कॉट स्क्वायर थीटा। तो सीधे-सीधे इसका स्क्वायर कर देंगे, वैल्यू हमको मिल जाएगी, ठीक है? लेकिन यहाँ ऐसे नहीं करना है, ठीक है? पेपर में आप करेंगे, पेपर में कोई एक चैप्टर से नहीं आएगा, वो पूरे ट्रिग्नोमेट्री का सवाल माना जाता है, तो आप कहीं से भी करिए। देखिए, अब इसको कैसे करेंगे? हम इसको यहाँ से जो है आप फिर से इनिशिएट करते हैं, ठीक है? इसको हम मानते हैं थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो ये कितना निकल के आएगा? ये अगर आप निकालेंगे, हाइपोटेनस निकालने के लिए यहाँ निकाल देते हैं, 7 का स्क्वायर प्लस 64 का स्क्वायर, 9 4 13 3 6 4 10 11 रूट 113 आ रहा है, ठीक है? तो अब यहाँ देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कितना आएगा? ये रूट 113 आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर 8 यानी 64 अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो 113 ही आएगा, ठीक है? अपॉन 1 प्लस कॉस का कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 49 अपॉन 113। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 113 में 64 अगर घटाएंगे, 13 4 9 यहाँ बचेगा। अब यहाँ कितना बचे? 10 में 6 4 49 अपॉन यहाँ कितना बचेगा? इसको अगर जोड़ेंगे, ये 49, हाँ ठीक है, 9 3 12, 2 यहाँ आएगा, 162, ये आएगा आपका आंसर, ठीक? ये नहीं होता है, ठीक है? ये जो हमने लिख दिया है, ये नहीं होता है। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता तब हम साइन स्क्वायर थीटा लिखते। ये हालाँकि हमने
देखने में थोड़ी-सी मिस्टेक करी है। ये इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक? हुँ। ये आपका आंसर होगा। आप सॉल्व करेंगे 113 और 113 तो कट ही जाएगा, दोनों में सेम आएगा और ये इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा दिया है तो सिंपल आप इसका क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। दूसरा आप इस तरह से लगा सकते हैं। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा। ये तो बेसिक था आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते थे आपने देख लिया। अब कुछ एंगल्स देते हैं, जैसे अभी हम सिर्फ एंगल्स की बात करते थे, थीटा कह दिया, एंगल ए कह दिया, एंगल बी कह दिया। अब इनकी कुछ वैल्यूज़ आपको मिल सकती हैं, 0 मिल सकता है, 30 मिल सकता है, 60 मिल सकता है, इस तरह से। तो कुछ आपको बेसिक एंगल्स ही पढ़ने हैं, जैसे आपको 0 डिग्री पढ़ना है, 30 डिग्री पढ़ना है, 45 और 60 डिग्री और 90 डिग्री। यही आपको केवल 5 एंगल्स के बारे में जानने हैं। देखिए, अब इसको याद हालाँकि याद तो आपको करना ही चाहे जैसे करिए, अब चीज़ें थोड़ा-सा कोई आसान बना देता है तो वो याद करना आसान रहता है। हालाँकि मैं तो कहूँगा आप इसको कि बार-बार लिख कर याद करिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए। हुँ? देखिए, एंगल ये एंगल है साइन ए। अब साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2 और साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। आपको केवल ये 3 याद करने हैं। उसके बाद आप उसका उल्टा करेंगे। उसका रेसिप्रोकल ही तो होता है, जैसे साइन के रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक का सेक, टैन का कॉट, यही तो होता है। तो आप मेन आपका फोकस ये 3 होने चाहिए, साइन, कॉस और टैन। थोड़ा-सा मतलब लोग ट्रिक बताते हैं, थोड़ा-सा मैं भी बता दे रहा हूँ, लेकिन वो बहुत रिलायबल नहीं है, ठीक है? मैं ये नहीं आपको रिकमेंड करूँगा आप उसी ट्रिक से जाइए। आप वैल्यूज़ को बार-बार याद करिए, ठीक है? जैसे ये देखिए 1, 0, 30, 45, 60 और 90 है। इसको अगर मान लीजिए यहाँ 0 लिखिए, 1 मिनट, 0 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए और 4 लिख दीजिए। 2, 2 4, 5 है, ठीक है? 1 हाँ, तो आपका 5 हो गया ना? 0 का 0, 30 का 1 ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए इसमें 4 से सब में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है? 4 से सब में डिवाइड कर दीजिए। हालाँकि मैं फिर कहूँगा मतलब बहुत रिलायबल नहीं है, लोग बताते हैं तो मैं भी बता दे रहा हूँ, ठीक है? सब में रूट ले लीजिए, सब में रूट ले लीजिए। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या आई? 0/4 तो 0 ही आएगा, ये आपका 0 आ गया। ये देखिए 1/4 का रूट 1/2 आ गया। ये 1/2 निकलेगा, फिर 1/2 का रूट आ गया, 1/√2, ये √3/2 और ये 1, ये आपका आ गया साइन का। तो साइन का निकालने का ये लोग तरीका बताते हैं। अब कॉस के लिए क्या करेंगे? इसका भी कोई तरीके से ही तो तरीका देखिए थोड़ा-सा बदल जाता है। जो कॉस 0 की वैल्यू होती है, वही साइन 90 की वैल्यू होती है। ये देखिए, साइन 90 कॉस 0 होता है और फिर कॉस जैसे ये कॉस 30 वो साइन 60 के बराबर होता है, ये होता है और ये 45 45 तो सेम ही होता है और ये 30 60 के बराबर होगा, 0 1 के बराबर होगा, ये होता है। यहाँ से आप कर सकते हैं। इसको देखिए बेसिक इसको ये कहते हैं कि साइन जो होता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसका? वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस का, इसलिए हम ये कह पाते हैं कॉस। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको पता है, इसलिए यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री लिखा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जब 2 एंगल्स का सम 90 होता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इसीलिए जो 0 की वैल्यू होगी वो 90 की वैल्यू होगी। अब देखिए जैसे साइन 30 था, तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है? 60 होता है 30 का कॉम्प्लीमेंट्री, तो वही फिर कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि साइन कॉस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो जो साइन 30 वही कॉस 60, ये यहाँ से आ जाता है। ये है याद करने का एक तरीका। 2 आपको अगर याद हो गए हैं, तो तीसरा आप कैसे याद करेंगे? ये देखिए, तीसरा टैन की हम बात करते हैं, ठीक है? ये आप नोट करते जाइए, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा आप
पीडीएफ वगैरह के चक्कर में मत पड़िए, आप खुद से लिखिए, क्योंकि मैं अभी ये कहीं मतलब दे भी नहीं रहा हूँ कि आपको पीपीटी मिल जाएगी। हालाँकि बाद में मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक टेलीग्राम चैनल दे दिया जाए, ठीक है? टेलीग्राम, वहाँ पे आपको इसके क्या मिल जाएँगे, इसके पीडीएफ भी मिल जाएँगे। लेकिन अभी आप बनाइए, वो 2-4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद मैं अपलोड करूँगा, लेकिन अभी आप इसके नोट्स खुद बनाइए, ठीक है? खुद आप बनाइए। हुँ, ठीक है, आगे देखिए, टैन का कैसे याद करेंगे? टैन का याद करने के लिए टैन हमने बताया, अगर आपने ध्यान दिया होगा, टैन क्या होता है? टैन होता है साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। जैसे हमको टैन 0 निकालना है, टैन 0 निकालना है तो साइन 0 कितना होता है? 1 होता है और कॉस 0 1, कितना आया? 0 आया। टैन 30 निकालना है तो साइन 30 अपॉन कॉस 30, साइन 30 कॉस 30 करेंगे तो ये कितना आएगा? 1/√3। इस तरह से ये अपॉन करेंगे, इसमें अपॉन करेंगे तो 1/√3, इसमें 1, इसमें अपॉन करेंगे √3, और 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, ये आपको पता होना चाहिए, नॉट डिफाइंड। ठीक, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए यहाँ पे नॉट डिफाइंड। तो ये आपको वैल्यूज याद करनी है, सीधे सीधे आपको याद करनी है। कहीं अगर सवाल आए tan 30 की, तो आपको फिर निकालना ना पड़े कि आप sin 30 कर रहे हैं फिर cos 30 कर रहे हैं, उसमें आपका टाइम जाएगा। तो आप लिख के किसी भी तरह करके पूरी वैल्यूज याद कर लीजिए। हैं ही कितनी, 0 से 90 तक ही तो है, 5 वैल्यूज केवल याद करनी है। 0 से 90 केवल 5 में ये 3 याद करनी है, उसके बाद 3 का तो आपको उल्टा ही करना है। देखिए, अब देखिए इससे रिलेटेड सवाल जो पूछे गए हैं, अगर आपको वैल्यूज याद हैं तो आपको सवाल करने में कोई कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वैल्यूज नहीं याद है तब थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अब ये देखिए पहला सवाल क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, इसकी वैल्यूज क्या होंगी? देखिए 1 टेन 45 क्या होता है? टेन 45 1 होता है, यहाँ पर भी टेन 45 1 ही होता है, तो ये 0 अपॉन 2, ये कितना आया? 0 आया। अब देखिए 0 वैसे सिंपल 0 नहीं दिया है, वो साइन के टर्म में और tan के टर्म में दिया है। तो देखिए 1 तो आ नहीं रहा है। हाँ, 0 दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए अगर 0 नहीं दिया होता, यहाँ cos 90 दिया होता, तब भी हम कहते कि हाँ यही है, ठीक है। ठीक है। tan 90 क्या होता है? अभी बताया, tan 90 नॉट डिफाइंड होता है। ये tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, ये यहाँ नहीं चल रही है, ये नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। tan 90। अब जैसे दूसरा सवाल है, ये देखिए साइन 2 इक्वल टू 2 साइन है, ये आपको किस एंगल के लिए ट्रू है? साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a किस एंगल के लिए ट्रू है? तो ये आपको ऑप्शन से ही करने हैं, ठीक है। जैसे इसमें अगर 30 डिग्री रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे तो ये कितना हो गया? साइन 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू साइन 30 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या ये इक्वल है? साइन 60 कितना होता है? √3/2 होता है, और ये कितना होता है? 2 इंटू 1/2, तो ये 1 आ गया, बराबर है? नहीं है, तो ये गलत है। जैसे ये साइन 45 अगर यहाँ रखेंगे तो कितना होगा? साइन 90 होगा, ये साइन 90 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? 2 साइन 45, ये कितना आएगा? साइन 91 होता है, 2 इंटू ये 1/√2 होता है, तो ये देखिए बराबर है? नहीं है। इसी तरह आप 60 रखेंगे, ये भी बराबर नहीं आएगा। 0 रखेंगे तभी बराबर आएगा। देखिए साइन 0 अगर रखेंगे, यहीं रख देते हैं, तो ये भी साइन 0 हो जाएगा। ए की वैल्यू 0 है, 2 इंटू साइन 0, तो ये देखिए 0 यहाँ भी आएगा, 0 यहाँ भी आएगा, ये ए वाला सही हो जाएगा। इस तरह से वैल्यूज आपको याद ही करनी पड़ेंगी, कोई ऑप्शन नहीं है। आगे देखिए, ये अच्छा सवाल है, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी इक्वल टू √3, ये दिया है। तो tan a माइनस बी, ये कितना दिया है? 1/√3 दिया है।
तो देखिए √3 में अगर आप देखें तो किसकी वैल्यू होती है? tan में अगर आप देखें ध्यान से, तो अगर टेबल में आप जाएँगे, अगर आपने नोट किया होगा तो आप पाएँगे कि ये tan 60 की वैल्यू होती है। हुँ, तो tan a प्लस b को हम लिख सकते हैं tan 60। तो देखिए tan से tan कट जाएगा अब a प्लस b से ये आप सीधे लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा और यहाँ से 1/√3 जो होता है, किसकी वैल्यू होती है? आप याद करने की कोशिश करिए। तो ये आप पाएँगे कि tan 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से जो a माइनस b निकल के आएगा, वो 30 निकल के आएगा। अब 2 इक्वेशंस आपकी बन गई हैं, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम 1 एंड 2। तो देखिए दोनों को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? दोनों को आप जोड़ दीजिए, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो एक तरफ तो 2a आ जाएगा और यहाँ कितना आएगा? 90 आएगा। a इक्वल टू कितना आएगा? 45। a 45 आ गया तो a को किसी में रख दीजिए, मान लीजिए इसमें रख देते हैं, ठीक है? या इसमें रख दीजिए, a 45 है तो b कितना आएगा? b आपका 15 डिग्री आएगा। आप रख के चेक कर सकते हैं। बहुत कठिन नहीं है, इसलिए मैं करा नहीं रहा हूँ, अब सीधे लिख रहा हूँ। b को अगर 45 रखेंगे, 45 इधर जाएगा, 60 माइनस 45 15 आएगा। ये सवाल अच्छा था, पेपर में आने लायक सवाल है। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है? क्या होती है आइडेंटिटीज? देखिए मेरा इसमें देखिए टारगेट ये है कि आपका जो है क्या टारगेट लेके चल रहे हैं कि पूरा चैप्टर जो है पूरा रिवाइज हो जाए। हम्म इसमें हम 2-4 सवाल करते हुए पूरे चैप्टर्स को रिवाइज कर दें। बाकी फिर जो इसके बाद जो आपको वीडियो मिल रही है उसमें मैं क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है? जो आपके PYQs हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो आपको एक सेपरेट वीडियो में मिल रही है। हम्म तो वो आप मिस मत कीजिए। यहाँ से आप कॉन्सेप्ट कर लीजिए और वहाँ से आप जो है सेपरेट वीडियो से क्वेश्चंस भी कर लीजिए। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है? और इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हुँ। कमेंट अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए, नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं? आइडेंटिटीज़ आता है, कभी-कभी आइडेंटिटीज़ का प्रूफ भी पूछ सकता है, तो हम प्रूफ भी बता देंगे। हुँ। लेकिन आपको आइडेंटिटीज़ एज़ इट इज़ याद रहनी चाहिए। हुँ। कहीं भी आप अप्लाई कर सकें। तो पहली आइडेंटिटीज़ है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी है, ये आपको याद ही करनी है, ठीक है? जैसे पहली है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये 1 होती है। ये हमेशा किसी भी एंगल के लिए ट्रू है। हुँ। आप थीटा कुछ भी लीजिए, ठीक है? यहाँ से थीटा आप कुछ भी लीजिए, ये ट्रू ही हमेशा होगा, ठीक है? ऑलवेज़ ट्रू, इसी को आइडेंटिटी कहते हैं। जो हमेशा किसी भी एंगल पर ट्रू हो, हुँ? उसको आइडेंटिटीज़ कहते हैं। ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू 1 होता है। हुँ? इसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये 3 आइडेंटिटीज़ आपकी याद करने लायक हैं, ठीक है? तो आपको याद ही करनी है, कोई इसमें दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं, ठीक है? ये आप याद करिए किसी भी तरह से। देखिए याद करने का तरीका है, साइन कॉस ले लीजिए, देखिए एक तरफ 1 बना लीजिए सब में। एक बार साइन कॉस का स्क्वायर जोड़ दीजिए, एक बार सेक और टैन का स्क्वायर घटा दीजिए, फिर एक बार कॉसेक और कॉट का स्क्वायर घटा दीजिए। हाँ, तो इसी को कई तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसी को कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं।
अब अगर आपको बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो आप इससे जो है कई मतलब फार्मूले बना सकते हैं। जैसे आप सेक स्क्वायर थीटा अगर लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो इसी तरह से अगर आपसे tan स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो आप बताएंगे सेक स्क्वायर थीटा -1। ये तो आपको अगर ये याद है तो आप कुछ भी बनाइए। या कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये देखिए यहाँ यही लिखा था, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। या फिर कॉट स्क्वायर थीटा अगर आपसे पूछे तो ये लिखेंगे आप कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये तो आपको याद डिफरेंट तरीके से आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब आइडेंटिटी पे बेस सवाल कैसे करेंगे, देखिए प्रूफ हम बता देते हैं, ठीक है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटीज हम एक का बताएंगे, बाकी का आप खुद करेंगे। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटीज जो जिसको लग रहा है कि हाँ दिक्कत आ रही है आइडेंटिटीज को प्रूव करने में, वो कमेंट में हमको बताएगा। हम अलग से वीडियो बना देंगे, 5 7 10 मिनट जो भी लगेगा अलग से बना के अपलोड कर देंगे। जैसे पहली आइडेंटिटी हम ले रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। ये आप सबको पता है। ये हमने ले लिया एक ट्रायंगल ए बी सी, ये हमने कहा थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनस तो यही रहेगा और ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें हम कंसीडर एलएचएस एलएचएस लेके चल रहे हैं, ठीक है। एलएचएस में देखिए साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। देखिए अब साइन जो रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, साइन आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए नीचे देखिए सेम है, तो अगर एलसीएम लेंगे तो एच स्क्वायर ही आएगा, लेकिन ऊपर ऊपर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ये देखिए देखिए अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब अगर यहाँ से देखें तो एच स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस का बेसिक जो रूल है वो वहां से हम एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो पी स्क्वायर और बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन एच स्क्वायर। तो ये कट के कितना दे देगा 1 दे देगा, यही देखिए बराबर आर एच एस की है कि नहीं है। तो ये इस तरह से आएगा, तो आपको ऐसे ही करना है पेपर में। अगर आइडेंटिटीज का प्रूफ आता है तो आप ऐसे ही करेंगे। इसी तरह बाकी की आइडेंटिटीज हैं, आप हमको प्रूफ करके बताएंगे, कमेंट में बताएंगे, ठीक है। नहीं आएगा तब भी आप पूछेंगे कमेंट में। देखिए अब जो है उस आइडेंटिटीज के हिसाब से हम सवाल लगाएंगे, उस आइडेंटिटीज की हेल्प से सवाल कैसे लगाए जाएंगे। देखिए ये सवाल है सेके माइनस नहीं सेके इंटू 1 माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में है सेके प्लस टाइन ए। एक बार लिख देते हैं सेके 1 माइनस साइन ए। दिखने में लग रहा है कि बहुत लंबा सवाल है, लेकिन बहुत लंबा सवाल नहीं है। आप इसको अगर करेंगे तो ये 2 लाइन का सवाल है, दो क्या एक ही लाइन में हो जाएगा। इसको अंदर आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अगर 1/cos कर लेंगे, इसका मतलब ही होता है 1/cos। करेंगे क्या, इसको सिर्फ दिमाग में करिए, बस माइंड में लिखने की जरूरत नहीं है। सेक ए को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या हो जाएगा सेक ए माइनस सेक ए को अगर यहाँ करेंगे सेक ए साइन ए, तो साइन ए अपॉन कॉस ए, ये 1/cos ए है ना, तो साइन ए अपॉन कॉस ए कितना होगा tan ए हो जाएगा कि नहीं, हो गया। यहाँ क्या है सेक ए प्लस tan ए। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी है, ए माइनस बी और ए प्लस बी है, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होता है। तो यहाँ लिख दीजिए सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। अब ये देख लीजिए ये बेसिक आइडेंटिटी है कि नहीं है, ये आइडेंटिटी है,
ये आइडेंटिटी है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अभी पीछे करा के आ रहे हैं। आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आप वीडियो पीछे जाके देख लीजिए, या अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें देख लीजिए। बस पन्ना पलटने की देर है। आगे देखिए, प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है? कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉस ए माइनस 1 कॉस ए के प्लस 1। ये देखिए, इतना लंबा चौड़ा सवाल है। दिखने में तो लग रहा है कैसे होगा, लेकिन देखिए जब आप एक बार शुरू कर देंगे तब आपको लगेगा हाँ ये आसान सवाल है। आप इसको कॉस ए अपॉन साइन ए कर लीजिए, कॉस ए अपॉन साइन ए कर लीजिए, माइनस कॉस ए अपॉन इसको कर लीजिए कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। अब कॉस ए कॉमन ले लीजिए ऊपर, बचा क्या? 1 अपॉन साइन ए बचा। 1 अपॉन साइन ए कितना होता है? कॉस एक होता है कि नहीं होता है? माइनस, अब यहाँ से तो कॉस तो निकल ही गया, तो 1 ही तो बचेगा। अब यहाँ पर भी कॉमन ले लीजिए, कॉस ए अगर कॉमन ले रहे हैं तो 1 अपॉन साइन ए बचा, क्या होता है? कॉस एक हो जाता है कि नहीं हो जाता है? प्लस यहाँ पे 1। ये देखिए, ये ऊपर से आप काट दीजिए, बचा क्या? जो आप चाहते थे वही बचा कि नहीं? बराबर RHS। ठीक है, आप ऐसे ही कर दीजिए, ये LHS बराबर था, ये बराबर RHS आ गया, हो गया प्रूफ। आगे देखिए, ठीक है, चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। बस ट्रिग्नोमेट्री में आपको इतने ही पढ़ने थे। हमने आपको देखिए सारी चीजें बता दी हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमने समझाया आपको साइड्स कैसे जो है डिसाइड करते हैं कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा, कौन सा हाइपोटेनस होगा। ये हमने बताया कि थीटा जो एंगल दिया है उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, परपेंडिकुलर पहले डिसाइड करेंगे, फिर बेस मिलेगा, और हाइपोटेनस तो सेम होता ही है। दूसरा हमने बताया था रेशियोज क्या होते हैं, साइड्स का रेशियोज ही होता है। ठीक है, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के रेशियो होता है। कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस के रेशियो होता है। टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है। बाकी और 3 रेशियो उसके उल्टे होते हैं। आप पूरा वीडियो पीछे जाके फिर से देखिए अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने समझाया था, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। और ये इंपॉर्टेंट था, टैन को साइन अपॉन कॉस लिखते हैं, कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखते हैं। दूसरा पाइथागोरस थ्योरम हमने समझाई थी, ये आपके पीछे का ही है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। उसके बाद हमने ये ट्रिक भी बताया था, क्या कि रेशियोज को याद कैसे करेंगे। कैसे याद करने को बताया था, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टर्निंग परमानेंटली ब्लैक। देखिए, साइन से सम, पी से परपेंडिकुलर यानी सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टर्निंग परमानेंटली ब्लैक, ये हमने बताया था। आगे देखिए, आगे हमने ये बताया था क्या, tan, एक सवाल लगवाया था, tan की वैल्यू दिया था तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको फाइंड आउट करने थे, ये हो गया था। दूसरी ये सवाल थी। उसके बाद हमने ये वैल्यूज आपको कहा था याद कर लीजिए, ये याद करना मस्ट है। ये एक छोटी सी जो ट्रिक होती है वो भी हमने बता दिया था। ये फिर उसके बाद कुछ सवाल लगवाए थे। आइडेंटिटीज हमने बताया, आइडेंटिटीज क्या होती हैं? 3 आइडेंटिटीज होती हैं। उसके बाद अगर एक आइडेंटिटी है उसको दूसरी तरह से कैसे लिखते हैं, ये देखिए, दूसरे को 2 तरह से और लिखे थे और तीसरे को भी लिखे थे, तो ये आपको याद करने हैं। और आइडेंटिटी के प्रूफ भी हमने कराया, एक का कराया, बाकी 2 का हमने कहा है कि आप करेंगे, करके हमको कमेंट में बताएंगे कर लिए हैं, नहीं तो नहीं आया है तब भी बताएंगे, हम आपको फिर उसको समझाएंगे। उसके बाद आइडेंटिटी से जुड़ा एक हमने सवाल भी कर लिया है। 2 सवाल कर लिए हैं, ठीक है। आई थिंक चैप्टर आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप अगर ध्यान से पढ़े होंगे पूरा चैप्टर तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है। और एक मतलब आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप करिए, ज़रूर करिए, ठीक है।
और बाकी आगे आपको अगर जैसे हम तो अपनी तरफ से लेके चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी लेके चल रहे हैं, ठीक है? और आपको क्वेश्चंस पीवाईक्यूज़ भी करा रहे हैं, ठीक है? अगर आपको इसके अलावा भी लगता है नहीं कि पेपर आपका देखिए पेपर में केवल हमको लगता है 30 डेज़ का टाइम बचा है, 30 डेज़ लेफ्ट है। मोटा-मोटा अगर माने तो अब तो 30 क्या और कम ही हो गया होगा हमको लगता है 28 आज कितनी तारीख है? आज 1 तारीख है। हाँ, तो 28-29 दिन अगर आप निकाल के चलिए कि आपके पास है, हाँ, 28 दिन अगर है, तो अगर आपको चाहता है कि चाहिए कि हाँ, नहीं कुछ और कराए जाने चाहिए, तो भी आप हमको कमेंट में बताइए। हम देखेंगे, ठीक है? कि आपको मतलब क्या दे दिया जाए जिससे कि आपको बेनिफिट हो पेपर में। तो पेपर में सवाल जो आपके आएँगे, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं, हम 90 प्लस का टारगेट लेके चल रहे हैं। इतना तो आपको करना ही है, क्योंकि सब कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है। आपको कॉन्सेप्ट भी कराए जा रहे हैं, आपको पीवाईक्यूज़ भी कराए जा रहे हैं। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है? तो बाकी आज की वीडियो यहीं तक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।